तो उस दिन जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज देखते हैं तुम लोग कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं इसको। नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे नाउन का अपना एक नेम दे, नाउन का नाम होता है, क्या क्या नाम होता है लिख के बताओ। नाउन का क्या क्या नाम होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं लिख के बताओ। चलो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। चलो, नाउन कितने प्रकार का होता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अभिराज का आंसर है 5 प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। चलो, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है। कौन लिखा सरफराज? 8 संज्ञा का पूछा हमने, नाउन का पूछा है, ठीक है। तो राम है वो क्या है, प्रोपर है, प्रोपर नाउन है। पटना क्या होगा, पटना, पटना प्रोपर नाउन है, कौन सा नाउन है, नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रोपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कौन सा नाउन, प्रोपर नाउन। उसी तरह से गंगा, गंगा कौन सा नाउन है, चलो प्रोपर नाउन दे रहा सब। स्टेट, राज्य, राज्य, राज्य का अगर नाम लिखते जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तब वो प्रॉपर नाउन होता, ठीक है। प्रॉपर नहीं, राज्य प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन है। राज्य बहुत सारे हैं, अगर नाम देते राज्य का तो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन राज्य लिखा हुआ है तो कॉमन। बिल्ली, कैट, कैट प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, बिल्ली। बिल्ली एक जाति का नाम है, ठीक है। लड़का, बिल्ली, गर्ल्स, ये सब जात है, तो लोग प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। ये सब कॉमन नाउन है। टाउन, शहर, ये सब कॉमन नाउन है। क्लास, क्लास कौन सा नाउन है, क्लास वर्ग। क्लास, फैमिली, टीम, आर्मी, ये सब कौन सा नाउन, क्लास पूछ रहे हैं। क्लास, फैमिली, टीम, आर्मी, एक साथ समूह में रहने वालों को क्या कहते हैं हम, समूह वाचक संज्ञा। उसका इंग्लिश क्या होता है, देखो। कॉमन नाउन जातिवाचक, जिससे जाति का पता चले। प्रॉपर नाउन उसके बारे में, खास किसी व्यक्ति के बारे में पता चले, ठीक है। तो जातिवाचक रूप ये क्लास, फैमिली, टीम, आर्मी, ये सब समूहवाचक है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा है। अच्छा, राइस, ऑयल, मिल्क, वुड, ये सब कौन सा संज्ञा है, राइस, मिल्क, वुड, वुड, ये सब कौन सी संख्या है, संज्ञा है। मटेरियल नाउन है, जिससे कि किसी सामान का बोध होता है, ठीक है। जैसे चावल है, तेल है, मिल्क है, लकड़ी है, ये सबसे सामान का बोध होता है। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, स्लीप, लव, हीट, ब्यूटी, वीकनेस, ये कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है ये, देखो। स्लीप सोना, प्यार, ताप, सुंदरता, कमजोरी, ये सब कौन, मटेरियल नाउन लिख रहा है। ये सब मटेरियल है, सामान है। हाँ हाँ, एक का सही जवाब आया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। प्रीतम कुमार का सही जवाब आया अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी का भाव का पता चले। तो सोना, सो करके माने उसको देख रहे हैं कि हम सो रहा है, उसका भाव सोने का है, ठीक है। प्यार करना भाववाचक, ताप जो दिखाई नहीं देता है जिसको हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है, तो वो भाववाचक होता है। कमजोरी, कमजोरी दूसरे को देखेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि वो माने कमजोर है। जैसे कोई तगड़ा व्यक्ति है लेकिन उसको बीमारी के चलते कमजोरी है तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसको उसके हाव भाव से हम जानेंगे कि वो कमजोर है। तो इस तरह से नाउन के पांच पांच गो प्रकार का नाउन होता है, सबका अलग अलग ये है। प्रोनाउन के लिए हम लोग जैसे प्रोनाउन, नाम के बदले आने आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन चलो भरो तो, राम का प्रोनाउन क्या होगा, राम का प्रोनाउन लिखा हुआ है इसमें ही। पटना का प्रोनाउन, पटना का उपनाम, पटना का उपनाम, गंगा का उपनाम, स्टेट का, कैट का, टाउन का। किसी भी व्यक्ति को हम उसके उपनाम से भी जानते हैं, जैसे उपनाम नहीं ये प्रोनाउन। जैसे उसको हम, जैसे राम, कोई राम एक अच्छा लड़का है, तो राम तो नाउन हो गया, लेकिन ही जो हो गया ना, वह बहुत अच्छा है। राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा खेलता है, तो यहाँ पर राम के बदले वो आ गया तो ही। इस तरह पटना के बदले, पटना के बदले हम क्या लिख सकते हैं नाउन के रूप में, दिस इज पटना, दैट इज पटना, इट इज पटना। सब क्या है, प्रोनाउन का मतलब दिस, दैट, ही, सी, उसका, इसका, समझ में आया। राम के बदले ही लिखा गया है, सीता के बदले क्या लिखा जाए, सी, सीता के बदले सी लिखा जाएगा। अच्छा, मेरे बदले क्या लिखा जाएगा, माई, आई, क्या है। मोहन, सोहन, रमेश के बदले क्या लिखा जाएगा, तीनों मिला करके क्या लिखा जाएगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, मोहन, सोहन, रमेश, ही लिखा जाएगा।
दे लिखा जाएगा। जब ज्यादा है तो दे ना लिखा जाएगा, ठीक है। तो पटना का दिस लिखा जा सकता है, इट लिखा जाता है। गंगा का दिस लिखा जा सकता है। स्टेट का दिस इज बिहार, इट्स कैपिटल इज पटना, इट्स भी लगा सकते हैं, इट्स कैपिटल इज पटना, इसकी राजधानी पटना है। कैट का दिस इज कैट, टाउन का दिस इज टाउन, दिस इज क्लास, ऐसे करके ये प्रोनाउन, ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे वीकनेस का बनाना हो तो कैसे बनाओगे, वाक्य बनाना हो, वीकनेस का प्रोनाउन लगा के वाक्य बनाना हो तो वीकनेस, हाँ वह बहुत कमजोर है, यही। चलो ठीक, तो इस तरह से प्रोनाउन का हो गया। एडजेक्टिव चलो लिख। एडजेक्टिव माने होता है कि जो उधर पटना का गुण बताएगा, गंगा का गुण बताएगा, स्टेट का गुण बताएगा, कैट का गुण बताएगा, टाउन का गुण बताएगा। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि राम का गुण बताया है यहाँ पर। देखो राम का क्या गुण है, राम इज ए गुड बॉय। राम का क्या गुण है, राम कैसा है, हाँ राम अच्छा है, गुड लिखी है, गुड बॉय, ठीक है, राम अच्छा है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन प्रनाउन का को की माने के बारे में बताना, उसके गुण के बारे में बताना। एडजेक्टिव का काम क्या है, तो पटना का क्या काम है, पटना का गुण क्या है, पटना का क्या गुण है जी, राम का तो गुण है अच्छा है, पटना का क्या गुण लिखो, कोई एक गुण लिखो, 50 गुण पटना के बारे में बताया जा सकता है। बोलो पटना का गुण क्या है। हाँ एक लड़का लिखा है बिहार का कैपिटल है, बिहार की राजधानी पटना है, तो वो भी एक गुण है। पटना बड़ा शहर है, पटना सुंदर शहर है, पटना मेट्रो, अभी मेट्रो शहर तो नहीं बना है, बनने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पटना के बहुत सारे गुण हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो गंगा का क्या गुण है, गंगा के गंगा को एडजेक्टिव के साथ कैसे वाक्य बना सकते हैं। गंगा का क्या गुण है, गंगा तो नाउन है, अब नाउन का गुण क्या है गंगा का, गंगा इज रिवर, गंगा नदी है, लेकिन उसमें नदी कैसी नदी है ये भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। गंगा इज ए लार्जेस्ट रिवर, गंगा इज इंडिया लार्जेस्ट रिवर, सरफराज अरबाज। गंगा, द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा का गुण है कि वो पवित्र है, ठीक है, होली रिवर, ठीक है। चलो ठीक है, गंगा का गुण ये है। स्टेट का क्या गुण है, राज्य का, राज्य का क्या गुण है, दिमाग लगा के बताओ। राज्य एक नाउन है, स्टेट एक नाउन है, और उसका गुण पूछ रहे हैं तुमसे। राज्य को एडजेक्टिव के साथ कैसे वाक्य बनाओ, बोलो। किसी राज्य का नाम लेके नहीं लिखते, बड़ा है छोटा है, इस राज्य में इतने जिले हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। बिल्ली का क्या गुण है, बिल्ली का, बिहार इज ब्यूटीफुल। स्टेट का में राज्य का कुछ, द कैपिटल ऑफ, सॉरी, बिहार का इज ब्यूटीफुल, बिहार सुंदर है, लेकिन बिहार राज्य उसमें जोड़ देता, ठीक है। बिहार राज्य सुंदर है, राज्य भी जोड़ना है ना, राज्य स्टेट लिखा है वहां पर। कैट का, कैट इज स्मॉल, कैट का क्या गुण है कि वो छोटी है। टाउन का क्या गुण है, टाउन का, शहर का क्या गुण है, टाउन इज ब्यूटीफुल, शहर सुंदर है। खाली यही सब बढ़ेगा, और कुछ नहीं दिमाग लगाएगा। शहर में रहना लोग पसंद करते हैं, ये भी गुणीन है उसका, लाइक करते हैं। चलो ठीक है। क्लास का क्या गुण है, क्लास के साथ एडजेक्टिव को जोड़ना हो तो क्लास का क्या गुण है, क्या एडजेक्टिव है उसका, कि क्या विशेषता है, क्लास की क्या विशेषता है। क्लास बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, ठीक है, डर्टी हो सकता है। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब समझ में आया, सब नाउन की या प्रनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और सब नीचे में है, भर लेना था, अरे पूरा समझ लो। एडजेक्टिव हो गया। वर्ब, नाउन के साथ वर्ब को ऊपर में एगो जोड़ा गया है, देखो, राम ईट स्लोली, नहीं राम राम खाता है, ठीक है। तो राम कौन सा काम कर रहा है, खाने का। इसी तरह से वर्ब का प्रयोग करना है पटना के साथ, गंगा के साथ, स्टेट के साथ, कैट के साथ, ठीक है। वर्ब का, चलो पटना के साथ वर्ब का प्रयोग करो, लिख के बताओ कि पटना के साथ वर्ब का कैसे प्रयोग करेंगे, दिमाग लगाओ। पटना के साथ, पटना जैसे पटना डेवलप कर रहा है, ठीक है। गंगा के साथ गंगा नदी बह रही है, ऐसे करके ऐसे वर्ब का उपयोग कर सकते हैं हम, ठीक है। वर्ब ज्यादा लोगों के लिए यूज में आता है, लेकिन ऐसे लगा सकते हैं हम रिजल्ट के साथ, दिमाग लगा के, ठीक है। तो एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब के बारे में बताए, ठीक है, वर्ब के बारे में।
उसको एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में बताए उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो राम ईट स्लोली, मैंने राम खा रहा है लेकिन कैसे, स्लोली मैंने धीरे धीरे। वर्ब का एडवर्ब कौन सा क्या है, वर्ब का एडवर्ब क्या है, इसमें वर्ब है ईट, तो इसका एडवर्ब क्या है बोलो। वर्ब का एडवर्ब यहाँ पर क्या है, राम ईट, राम खाता है। राम ईट स्लोली, राम धीरे से खाता है, धीरे धीरे खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का एडवर्ब स्लोली है, ठीक है। ठीक है, तो 10 गो एडवर्ब लिख दो तो जरा जल्दी से, 10 गो एडवर्ब का लिखो, 10 गो वर्ब लिखो पहले, चलो। 10 गो वर्ब लिख, खाली वर्ड लिखना है। 10 गो वर्ब, 10 गो वर्ब लिखो, क्रिया लिखो 10 गो। जैसे 10 गो नाम वहां पर लिखा गया है, इट, चलो, और इट हो गया, और वर्ब का नाम लिखो, वीप, चलो। स्लोली वर्ब का नाम है, तो वर्ब के साथ एडवर्ब ना स्लोली होता है, स्लो, धीरे धीरे, चलो। और लिखो 10 गो। दिन भर में हमको लग रहा है कि 50 गो वर्ब करता होगा तुम लोग, लेकिन पूछने पर पता ही नहीं चल रहा है। चलो, रीड हो गया, हाँ, रीड क्या है, पढ़ना। और लिखो, नसरीन, स्लीप, ईट, रन, राइट, प्ले, वीप, सिंग, डांस, विन, रीड, चलो ठीक है। तो यही तो वर्ब है, इतना सोच रहा तू लोग वर्ब को बोलने पर। 10 गो एडवर्ब का लिखो, चलो। 10 गो एडवर्ब लिख करके दिखाओ हमको जल्दी से। जब तक 10 गो 20 गो ये सब नहीं सीखे, लिखना सीखेगा तब तक कैसे पता चलेगा कोई किसका क्या काम है, कैसे क्या गुण है, किसके साथ लगता है। पहले नामे जान, बाद में इसका काम जान। 10 गो एडवर्ब लिखो, लिखो नहीं लिखा। ट्रांसलेशन नहीं पूछा है, त्रिभुवन ट्रांसलेशन, राम ईट स्लोली, सीता मेक फूड, ट्रांसलेशन थोड़ी ना पूछ रहे हैं हम, मीनिंग पूछ रहे हैं। फर्स्टली, क्विकली, स्लोली, रेंडमली, और रन, रनिंग, ये तो एक ही है, रन का ये वर्ब थोड़ी ना है, रनिंग। कॉन्सिक्यूटिवली, पेंटली, प्रॉपरली, चलो ठीक है, पूरी तरह से फिनिश, समाप्त किया प्रॉपरली, हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है। प्रीपोजिशन बताओ 10 प्रीपोजिशन, 10 गो प्रीपोजिशन कल ही बोले थे, सब लिख लेना, लेकिन लिखा रहता तो बताता। प्रीपोजिशन 10 गो बताओ, लिखो। प्रीपोजिशन जैसे राम ईट इन प्लेट, राम प्लेट में खाता है, तो इन का, इन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी तरह से प्रीपोजिशन बताओ, त्रिभुवन लिखा है, इन है, ऑन है, अपर है, और बताओ, एट, बाई, अप, फ्रॉम, चलो चलो ठीक है। चलो कंजक्शन बताओ, कंजक्शन लिखो। इसमें है राम ईट प्लेट बट ही इज हैप्पी, राम प्लेट में खाता है लेकिन खुश है, तो उसी तरह कंजक्शन बताओ। कंजक्शन इसमें बट है, उसी तरह से और भी कुछ हो सकता है जिससे वाक्य को जोड़ते हैं हम लोग, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। लिखो, एंड, हैज, बट, काउच, चलो ठीक। इंटरजेक्शन लिखो, इंटरजेक्शन लिखो 10। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयाद, विस्मयादि बोधक अव्यय, जिससे विस्मय माने आश्चर्यचकित होने का बोध हो, ऐसा सब जिससे आश्चर्यचकित होने का बोध बोध हो। हाँ, हरी, अल्लाह, हेलो, हाय, वाओ, हेलो, सब ठीक है। हुर्रे, जॉय, सब क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो इसको खुद इसका कॉपी पर बना के इसको, और ऐसे ही लाइन से 10 10 गो भर लेना, 20 20 गो भर लेना, ठीक है। हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम टेंस का बताएंगे, देखते हैं, कल टेंस नहीं होगा तो बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको एक दूसरे से रिलेटेड करके बताया नहीं गया है तुम लोगों को, अलग अलग बताया गया है। तुम लोग परिभाषा, हमको पता है कि सब सबका परिभाषा पूछेंगे तो तुम लोग बता दोगे, एग्जाम्पल पूछोगे तो बता देंगे, लेकिन एग्जाम्पल का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, पूरा डिक्शनरी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। पूरा डिक्शनरी जितने भी शब्द हैं वो इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग से बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी डिक्शनरी में तुम शब्द को पढ़ते हैं, देखना डिक्शनरी के लास्ट में, मीनिंग के लास्ट में छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है कि कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, वो सब लिखा रहता है। तो डिक्शनरी से भी अगर हो तुम्हारे घर पर तो उससे भी देख करके 50 वैसा लिख सकते हो, ठीक है। मोबाइल से सर्च करके भी लिख सकते हो, लेकिन लिखो और इसका प्रैक्टिस करो, तब जा करके ये तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बार बार रटना, डिफिनेशन रटना, वो सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको रटना नहीं पड़ता
पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे मैथ को समझाते हैं चार्ट के माध्यम से, उसी तरह से आज हम इसको समझाए हैं चार्ट के माध्यम से। उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अपने से चार्ट के माध्यम से उसको